हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझने वाले इंग्लिश के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है राइटिंग सेक्शन में एडवर्टाइजमेंट। तो हमें पता है कि पेपर में नोटिस और एडवर्टाइजमेंट दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने नोटिस बहुत सारे समय लिए थे, वो सारे नोटिस आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पे। तो अगर हम बात करें एडवर्टाइजमेंट की, तो एडवर्टाइजमेंट भी पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए। तो एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, कैसे इसको लिखा जाता है, समझेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन करना, यानी कि प्रचार करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में कोई सामान है, जैसे मार्कर है, और इसका एडवर्टाइजमेंट करना है, तो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए इसकी क्वालिटीज बतानी पड़ेगी कि ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, क्या क्या इसमें अच्छे गुण है, इसके अलावा इसका प्राइस कितना है। अगर हम किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। एडवर्टाइजमेंट करने के बाद कोई भी सामान अगर मार्केट के अंदर जाता है तो कस्टमर को उसके बारे में नॉलेज होती है और वो बिक जाता है। अगर हम बात करें कि जो एडवर्टाइजमेंट होती है ये वाली, तो ये आपको लिखनी पड़ती है एक लोकल न्यूज़पेपर के लिए, क्योंकि वही न्यूज़पेपर में छापी जाती है एडवर्टाइजमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, वो सिर्फ 50 वर्ड्स की होनी चाहिए एडवर्टाइजमेंट। और इसके लिए जो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं कि ये बॉक्स के अंदर बनाया जाता है, और इसमें कभी भी फुल सेंटेंस का हम यूज नहीं करते, फ्रेजेस का यूज करते हैं। अब जैसे कि एडवर्टाइजमेंट होते हैं, सारे टाइप्स के होते हैं एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले एक होता है टू लेट एडवर्टाइजमेंट। इसके अलावा सेल का एडवर्टाइजमेंट होता है, परचेज का एडवर्टाइजमेंट होता है, मैट्रिमोनियल भी होते हैं एडवर्टाइजमेंट। बहुत सारे टाइप्स है इसके। आज जो हम बात करेंगे वो टू लेट से रिलेटेड बात करेंगे। टू लेट का मतलब होता है कि हमारे पास में एक फ्लैट है या एक घर है, उसको हमें किराए पर देना है या उसको हमें लीज पर देना है, तो उसके लिए हम एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं। तो टू लेट वाला एडवर्टाइजमेंट है जिसको हम करेंगे आज। बाकी सेल से रिलेटेड भी एडवर्टाइजमेंट आ जाता है कि आपके पास में एक फ्लैट है, उसको आपको बेचना है। या परचेज से रिलेटेड आ जाता है कि आपको एक फ्लैट चाहिए, तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसके लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखनी है न्यूज़पेपर के लिए। तो वैसे ही इन सब के बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टू लेट से रिलेटेड रहेगा। टू लेट का मतलब, जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास में एक फ्लैट है, उसको हमें रेंट पर देना है। आप खुद एक बात सोचो कि आपके पास में एक फ्लैट है या एक घर है, उसको आपको रेंट पर देना है, तो आप क्या क्या चीजें बताओगे किसी को। सबसे पहले आप ये बताओगे कितना बड़ा फ्लैट है। इसके अलावा आप ये बताओगे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है। इसके अलावा जो बालकनीज है वो बड़ी बड़ी है, और जो रूम का साइज है वो भी बहुत बड़ा है। इसके अलावा मार्बल्स का काम हो रखा है, मॉड्यूलर किचन है जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा फेमस है। इसके अलावा और भी बहुत सारी क्वालिटीज है जो आपको बतानी पड़ेंगी फ्लैट की। जितना ज्यादा अच्छे से आप बता सकोगे उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी एडवर्टाइजमेंट फेमस होगी। और अगर हम बात करें पेपर में, तो पेपर में भी आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। जो नॉर्मल भाषा में हम चीजें बोलते हैं, समझते हैं, वही हमें पेपर में लिख कर आनी होती है। ये बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारे सामने एक क्वेश्चन है जो टू लेट एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है। यू वॉन्ट टू रेंट आउट योर न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट इन मयूर विहार दिल्ली। आपको अपना एक रेंट पर फ्लैट देना है, वो फ्लैट आपका लोकेटेड है मयूर विहार दिल्ली में। आपको उसके लिए एडवर्टाइजमेंट लिखनी है, 50 शब्दों से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए, और वो एक लोकल न्यूज़पेपर में छपने वाली है। तो उसके लिए आपको सभी नेसेसरी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है कि फ्लैट कितना बड़ा है, फ्लैट में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, अगर फ्लैट आप लोगे तो उसका आपको कितना रेंट देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। एडवर्टाइजमेंट हमेशा बॉक्स में आती है। जब भी आप पेपर में बॉक्स बनाओगे तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से स्केल का यूज करोगे। यहाँ पर मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ बिना स्केल से, लेकिन जब आप इसको अपनी नोटबुक में बनाओगे तो स्केल की मदद से इस लाइन को ड्रॉ करोगे। सबसे पहले ये टू लेट से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट है, यानी कि आपके पास में फ्लैट खाली है, उसको आपको किराए पर देना है। तो हम ऊपर लिखेंगे टू लेट, उसके बाद में हम लिखेंगे अवेलेबल। अब क्या है, हमारे पास में एक फ्लैट है, तो हम लिखेंगे अवेलेबल आ न्यूली कंस्ट्रक्टेड 3 BHK फ्लैट, कि हमारे पास में एक नया कंस्ट्रक्टेड 3 BHK। 3 BHK का मतलब है 3 बेडरूम, एक हॉल और एक किचन है उस फ्लैट के अंदर। ये फ्लैट कहाँ पर है, इन मयूर विहार दिल्ली। लोकेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है, वही लोकेशन हमने यहाँ पर लिख दी है कि मयूर विहार दिल्ली के अंदर है। उसके बाद में कॉमा डालकर हम लिखेंगे अब इस फ्लैट में क्या क्या विशेषताएं है।
जब तक आप विज्ञापन में उनकी विशेषता नहीं बताओगे एडवर्टाइजमेंट में, जितनी अच्छे से आप एडवर्टाइजमेंट करोगे उतनी ही ज्यादा संभावना होती है कि कोई भी पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा और आपके फ्लैट को लेगा। तो वही सारी चीज इसमें मेंशन करनी है। तो इसमें हमने लिख दिया है कि इसकी जो बालकनीज है वो हर एक बेडरूम में, तो बालकनीज विद ईच बेडरूम। फिर इसके अलावा हम ये लिख सकते हैं विद मॉड्यूलर किचन, यानी कि इस फ्लैट के अंदर मॉड्यूलर किचन है। आजकल हमें पता है कि मॉड्यूलर किचन की ज़्यादा डिमांड होती है, तो ये पॉइंट हमने यहाँ पर लिख दिया है कि मॉड्यूलर किचन इसमें है। इसके अलावा हम लिख देंगे फुली मार्बल्ड, यानी कि इसमें टाइल्स वाइल्स लगी हुई है, मार्बल लगा हुआ है, फुली मार्बल्ड एंड वेल वेंटिलेटेड। वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब भी हम फ्लैट्स की हाउसेस की बात करते हैं। वेंटिलेशन का मतलब होता है कि उसमें हवा पानी आए जाए, यानी कि हवादार होना चाहिए, वो उसमें धूप आनी चाहिए, हवा आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने एक ऐसा फ्लैट ले लिया है जिसमें सफोकेशन हो रही है, दम घुट रहा है, बहुत ज़्यादा भिचा भिचा फ्लैट है, धूप नहीं आ रही है उसमें। तो ये हमने इसमें मेंशन कर दिया कि इसमें धूप भी आती है, हवा भी आती है, पूरी तरीके से वेंटिलेटेड है। अब इसकी और क्वालिटीज में हम लिख सकते हैं कि पार्किंग स्पेस भी इसमें अवेलेबल है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे पार्किंग स्पेस ऑल्सो अवेलेबल। पार्किंग स्पेस ऑल्सो अवेलेबल। अब ये सारी चीजें हमने तो लिख दी है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इसका रेंट कितना है। तो रेंट के लिए आप लिख सकते हो कि रेंट नेगोशिएबल है, या आप एक पर्टिकुलर अमाउंट भी इसमें लिख सकते हो। हम इसमें लिख सकते हैं कि रेंट रुपीज 27,000 पर मंथ, या आप ये भी लिख सकते हो कि रेंट नेगोशिएबल, कि जब आप बात करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका रेट ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो है कि अगर कोई पर्सन इसमें इंटरेस्टेड है खरीदने में, तो वो किससे बात करेगा। तो आप इसमें नीचे लिखोगे इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टेक्ट, कि किससे कॉन्टेक्ट कर सकता है। अगर यहाँ पर नाम गिवन है तब आप उसी नाम को लिख दोगे। कई बार क्वेश्चन में नाम नहीं दिया होता है, जैसे इसमें नहीं दिया है, तो आप किसी भी थर्ड पर्सन का नाम लिख के आ जाना, इसमें नाम लिख देना, कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना। तो इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टैक्ट मिस्टर अंकित, और फिर बाद में उसका कॉन्टैक्ट नंबर दे देना। कॉन्टैक्ट नंबर में आपको खाली स्टार्टिंग के 4 डिजिट लिखने होते हैं, 9289, इतना लिखने के बाद में खत्म। यहाँ पर हमारा एडवर्टाइजमेंट हो जाता है खत्म। नीचे इस लाइन को बंद करके बॉक्स हमारा कंप्लीट है। तो टू लेट एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है कि जब हम विज्ञापन करते हैं कि हमारे पास में कोई फ्लैट खाली है या हाउस खाली है, उसको रेंट पर देने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। हमने समझा है कि कैसे इसको लिखना है टू लेट एडवर्टाइजमेंट को। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। आप चाहो तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फर्दर रिवीजन के लिए अपने पास रख सकते हो। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।